Hello everyone, in this video we are going to do class 10th maths NCERT exercise 7.1 solutions. एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशंस करने से पहले आप इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको ये जो फॉर्मूले अभी मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी तो आपको वो कम्प्लीटली क्लियर नहीं होंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो आप ज़रूर देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ जाकर आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, फिर आप एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशंस की वीडियो देखें। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये पॉइंट्स दे रखे हैं दो, इनके बीच में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, एक बार यहाँ भी लिख देते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या करना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो हम इनको नेम लेट कर लेते हैं, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी। इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2 3, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 4 1। तो ए बी डिस्टेंस किसके इक्वल, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, किसके इक्वल, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 x2 किसी को भी लेट कर लो, इसको लेट कर लिया x1 y1 और इसको लेट कर दिया x2 y2। ठीक है, अब x2 माइनस x1 करो, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर और इसका रूट। 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आएगा, 2 2 ज़र 4। 1 माइनस 3 यानी कि -2 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4, इसका रूट यानी रूट 8, और रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2। ठीक है, इसके दो पार्ट्स और हैं, वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको इस फॉर्मूले में, तो वो आप खुद ट्राई करो। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकाल देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे तो सेक्शन 7.2 चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको गिवन है, वहां पे दो टाउन्स गिवन थे ए और बी, और उनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। वहां पे कोऑर्डिनेट्स भी गिवन थे टाउन ए और बी के, आप वहां पे देख सकते हो सेक्शन 7.2 में आपको उन दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल देना। अभी हम क्या करेंगे, इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट, क्योंकि ये तो सेक्शन 7.2 से उन्होंने आपकी नॉलेज के लिए पूछ रखा है कि भाई आप ए और बी के बीच में भी क्या डिस्टेंस निकाल सकते हो, तो ये आपको ट्राई कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लेना। हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है हमें। ए का कोऑर्डिनेट 0 0, बी का कोऑर्डिनेट 36 15, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या करना है, रूट। किसके इक्वल आ जाएगा, x2 माइनस x1 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, और इसका रूट। 36 माइनस 0 क्या लिखेंगे, 36, 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 15 माइनस 0 15, 15 का स्क्वायर 225, और इसका रूट, इसको ऐड करेंगे आ जाएगा 1251, और 1251 इसको हम लिख सकते हैं 39 का स्क्वायर, और रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 39, यानी ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 39। ये डिस्टेंस कितना है, 39 यूनिट्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स गिवन है 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है कि क्या वो एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी एक पॉइंट है हमारे पास ए जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1 5, एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3,
एक पॉइंट है C जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2 -11 और कह रखा है कि क्या ये एक सिंगल लाइन के ऊपर है। कॉलिनियर का मतलब होता है कि क्या ये पॉइंट्स एक सिंगल लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा सिंगल लाइन पे है? अगर AB प्लस BC यानी AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस दोनों को ऐड कर दे और अगर वो डिस्टेंस पूरे AC डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, यानी कि ये एक ही पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या निकालना है? इनके डिस्टेंस निकालने हैं और इनको इक्वल शो करना है। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो ये है कोलिनियर, वरना नहीं है। तो AB निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका रूट। अब x2 माइनस x1 ए बी ले रहे हैं तो इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2, तो 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। आप यहाँ लिख भी सकते हो x1 x2 या y1 y2 अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना लिखे। 2 माइनस 1 यानी 1 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 5 यानी -2 का स्क्वायर 4, इसका रूट ये आ जाएगा √5। आप निकालो BC का डिस्टेंस। BC का डिस्टेंस सेम वैसे ही x2 माइनस x1, इसको x1 y1 ये x2 y2 मान लिया, तो -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर और इसका रूट -2 -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस -11 -3 14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 196 और इसका रूट किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ से 2 1 कैरी 10 11 1 कैरी 2 1 2। अब इसको क्या करो? सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 1 2 0 2 6 12 2 5 10 2 3 6, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 53। अब 2 का स्क्वायर है तो वो तो रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा और 53 रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है, अब आगे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? AC की। तो AC की वैल्यू अब लो, A पॉइंट और C पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। कैसे निकालोगे? इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लो। कैसे? -2 माइनस 1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ऐसे ही y2 माइनस y1 प्लस y2 यानी -11 माइनस 5 का स्क्वायर और इसका रूट। ये किसके इक्वल आएगा? -2 -1 यानी -3 का स्क्वायर 9 प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 का स्क्वायर करेंगे 6 6 36 6 1 6 9 इंटू 16, ये आ जाएगा हमारा 256 के इक्वल। तो 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 256 और इसका रूट 256 प्लस 9 करेंगे कितना हो जाएगा? 265 का रूट। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? AC की वैल्यू आ गई। अब देखो AB प्लस BC की वैल्यू क्या AC के इक्वल आ रही है? AB प्लस BC किसके इक्वल होगा? AB की वैल्यू है √5 प्लस BC की वैल्यू आई है 2√53। ये किसके इक्वल नहीं है? क्यों? देखो √265 के इक्वल नहीं है ये वैल्यू। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये √265 के इक्वल नहीं आएगी। तो यानी कि AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। दीज पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, यानी कि ये सिंगल लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहे। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कि 3 पॉइंट्स गिवन है और ये पूछ रखा है कि क्या वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है। यानी हम एक ट्रायंगल लेट कर लेते हैं कोई भी ABC,
जिसके वर्टिसेस क्या दे रखे हैं 5 - 2, सेकेंड वर्टिसेस है 6 4 और थर्ड क्या दिया है 7 - 2। हमें बताना है कि क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड इक्वल होती हैं, कोई भी दो साइड इक्वल होगी। तो हम क्या निकाल लेंगे, पहले तीनों साइड की लेंथ निकाल लेंगे। तीनों साइड की लेंथ निकाल के देखेंगे कि क्या दो साइड की लेंथ इक्वल है। अगर दो साइड की लेंथ इक्वल आ जाती है तो यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब दो साइड्स की लेंथ कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। पहले ए बी की निकालते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये जितने सम है वो सारे सम हम एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर आपको सब पता लग जाता है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखना है पहले, फिर आप इस एक्सरसाइज को करें। x2 - x1 तो किसी को भी लेट कर लो, मान लो इसको मैंने x1 y1 कह दिया और ये क्या है x2 y2, ठीक है। अब क्या करना है, x2 - x1 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 4 - -2 का स्क्वायर। किसके इक्वल आएगा, 6 - 5 यानी 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल, प्लस 4 अंदर बाहर माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज, यानी +2 4 + 2 6 6 का स्क्वायर 36 रूट ये किसके इक्वल आ जाएगा, √37 के। ए बी का डिस्टेंस हमने निकाल लिया, क्या आया, √37। अब किसका निकालना है, बी सी का डिस्टेंस। अब बी सी का निकालना है तो क्या करो, इसको x1 y1 मान लो और इनको x2 y2। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 स्क्वायर यानी 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, और इस पूरे का हमें क्या करना है, रूट। तो 7 - 6 करेंगे यानी 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 - 4 -6 6 का स्क्वायर 36 और इसका रूट ये किसके इक्वल आ जाएगा, √37 के इक्वल। ए बी और बी सी का हमने निकाल लिया। अब हमें किसकी लेंथ चाहिए, ए सी की लेंथ। ए सी की लेंथ कैसे आएगी, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। अब इनको मान लो x1 y1 और इसको मान लो x2 y2, ठीक है। क्या करो, x2 - x1 का स्क्वायर यानी 7 - 5 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर यानी -2 - -2 का स्क्वायर, -2 - -2 का स्क्वायर, माइनस के साइन का आपको ध्यान रखना है, इज इक्वल्स टू 7 - 5 यानी 2 2 का स्क्वायर 4 -2 और बाहर माइनस है तो अंदर वाला प्लस, -2 + 2 कैंसिल हो गया 0, तो ये आ गया 0 √4 बाहर निकलेगा, क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ देखो दो साइड इक्वल आ गई हमारी, √37 और एक आ गई 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 साइड्स आर इक्वल, दो साइड इक्वल है, सो इट इज एन, तो इसलिए ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर यहाँ पे तीनों साइड इक्वल आ जाती तो क्या बन जाता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक भी साइड इक्वल ना आती तो क्या हो जाता है, ये स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी एज शोन इन फिगर। एक क्लास है, उसके अंदर 4 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी और डी। वो कैसे बैठे हैं, ए यहाँ पे बैठा है, बी इधर, सी इधर और डी इधर। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। दो बच्चे और हैं, चंपा और चमेली, वो क्या करते हैं, क्लास के अंदर राउंड लगा रहे हैं और वो क्या ऑब्जर्व करते हैं। थोड़ी देर के बाद चंपा चमेली को कहती है, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ABCD एक स्क्वायर लग रहे हैं, यानी कि वो स्क्वायर की फॉर्म में बैठे हैं। तो चमेली डिसएग्रीज, वो कहती है नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड हु इज करेक्ट। तो हमें बताना है कि चंपा सही बोल रही है या फिर चमेली सही बोल रही है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो स्क्वायर है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनके आपस में डिस्टेंस। क्योंकि जब हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये डिस्टेंस अगर हम फाइंड कर लेते हैं, ये डी पॉइंट थोड़ा इधर है, अगर हम ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। क्योंकि अगर ये चारों साइड्स इक्वल आएंगी और साथ में डायगोनल भी,
क्योंकि चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं, इसलिए स्क्वायर के लिए हमें उसके डायगोनल भी इक्वल दिखाने होंगे। तो यानी अगर ये चारों साइड इक्वल हैं और आपस में डायगोनल्स इक्वल हैं तो इट मीन्स ये स्क्वायर होगा। तो कैसे निकालेंगे इक्वल? अब हमें इक्वल करने के लिए इनकी लेंथ पता होनी चाहिए, और वो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। सबसे पहले निकालते हैं ए बी की। अब देखो लेंथ निकालने के लिए कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए, कोऑर्डिनेट्स निकालो पहले। ए के कोऑर्डिनेट देखो कितने क्या है, यहाँ से ये ऐसे मैच करो। पहले हम एक्स वाला लिखते हैं फिर वाई वाला, तो यानी 3 4। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए? 3 4। बी के देखो यहाँ पे नीचे है ये 6 से मीट करेगा, 6 7। सी के देखो 9 4, और डी के यहाँ पे 6 और इधर से क्या है ये 1, यानी 6 1। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, तभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या निकालते हैं पहले? ए बी की लेंथ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका रूट। अब ए बी के अंदर x2 माइनस x1 करो, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर और उस पे रूट। 6 माइनस 3 यानी 3, 3 3 जार 9, 7 माइनस 4 यानी 3, 3 3 जार 9, 9 और 9 18 यानी कि रूट 18 आ गया। ऐसे ही निकालो BC की लेंथ, x2 माइनस x1। अब BC के अंदर किसी को भी लेट कर लो, इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। नाइन माइनस 6 किसके इक्वल? 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 4 माइनस 7 यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9। रूट इज इक्वल्स टू क्या आ गया? रूट 18। अब ऐसे ही निकालो सी डी का निकाल लो, तो इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 y2, तो x2 माइनस x1 करेंगे यानी कि सी डी के लिए x2 माइनस x1 करेंगे यानी कि 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर और इसका रूट। 6 माइनस 9 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? माइनस 3 के स्क्वायर यानी 9 प्लस 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9, रूट ये आ गया रूट 18 के इक्वल। ऐसे ही निकालो AD निकालने के लिए भी क्या करो? x1 y1 लेट कर लो और इस पॉइंट्स को x2 y2, तो x2 माइनस x1 करेंगे यानी 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर और इसका रूट। 6 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 का स्क्वायर 9, रूट ये आ गया रूट 18, यानी 4 साइड्स तो इक्वल आ गई, रूट 18 रूट 18 रूट 18 और रूट 18, 4 साइड्स तो इक्वल हैं। तो अब हमें क्या चेक करना है कि क्या इसके डायगोनल्स भी इक्वल है। तो डायगोनल के लिए निकालो AC की लेंथ, AC तो A के कोऑर्डिनेट्स और ये C के कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे भी क्या करो? x1 y1 x2 y2 और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे। पहले क्या होता है? x2 माइनस x1 या 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और 9 माइनस 3 यानी 6, 6 6 जार 36 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 6 के इक्वल। ठीक है, रूट ओपन करेंगे तो 6 के इक्वल। अब निकालते हैं BD की लेंथ। ये भी कैसे निकालेंगे? इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लेते हैं, तो कैसे? x2 माइनस x1 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर और इस पूरे का क्या करना है? रूट। अब ये किसके इक्वल आएगा? 6 माइनस 6 तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। अब 1 माइनस 7 किसके इक्वल? माइनस 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 और रूट, और 36 रूट किसके इक्वल? 6 के इक्वल। अब यहाँ देखो 4 साइड्स भी इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल, यानी कि
ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, साइड्स इक्वल, और साथ में ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, डायगोनल्स भी इक्वल, सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, यानी ए बी सी डी इज अ स्क्वायर है। और चंपा और चमेली में से किसकी बात सही हो गई? चंपा की बात। उसने कहा था ना कि ये स्क्वायर लग रहे हैं, तो चंपा की बात क्या है यहाँ पे? सही है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी। ये 4 पॉइंट्स गिवन है, अगर इनसे कोई क्वाड्रिलेटरल अगर बनता है तो बताओ, और उसका क्या बताना है? हमें टाइप बताना है कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल, यानी वो स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, कैसा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और साथ में रीजन भी देना है कि हमने जो बोला है कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, वो किस लिए है। तो ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको हम एज अ क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले ए बी सी और डी। ए को हम ले लेते हैं -1 -2, बी हमने ले लिया 1 0, सी ले लिया -1 2 और डी ले लिया -3 0। क्या करना है? हमें क्या निकालनी है? इसकी साइड्स निकालनी है, साइड्स की लेंथ, और उसके बाद इसके डायगोनल्स की लेंथ निकालनी है, तभी हम बता पाएंगे कि ये क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, क्या है। तो पहले ए बी की लेंथ निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लर्न हो गया होगा, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। तो क्या था? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी 0 माइनस 2 का स्क्वायर, और इसका रूट। ठीक है, 1 बाहर माइनस तो अंदर का साइन चेंज, यानी 1 + 1 यानी 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से भी क्या बन जाएगा? प्लस का 2 यानी प्लस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 रूट, और ये क्या बन जाएगा? √8। इसको हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे BC, x1 y1 मान लो, इसको x2 y2। अब करेंगे x2 माइनस x1 -1 -1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 0 का स्क्वायर। ये किसके इक्वल? -1 -2 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 0 यानी कि 2 का स्क्वायर, किसके इक्वल आ जाएगा? 4। ये भी 4 के इक्वल, 4 + 4 √8, और इसको लिख सकते हैं हम 2√2। ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब निकालते हैं सी डी की लेंथ। सी डी के अंदर इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो x2 माइनस x1 यानी -1 -3, तो डायरेक्ट लिख दो -1 + 3 इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 0 का स्क्वायर, और इसका क्या करना है? रूट। ये किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ से 3 - 1 2 के इक्वल, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही इस 2 का स्क्वायर भी 4, यानी 4 + 4, और इसका रूट किसके इक्वल? √8। इसको लिख सकते हैं 2√2। अब किसका निकालना है? AD का। AD का निकालो, x1 y1 मान लो, और इसको x2 y2। x2 माइनस x1 -3 -1, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 1 इसका स्क्वायर, प्लस 0 -2 0 -2, तो हो जाएगा 0 + 2 इसका स्क्वायर, और ये रूट। ये किसके इक्वल? -3 + 1 किसके इक्वल? -2 -2 का स्क्वायर होता है 4, ऐसे ही 2 का स्क्वायर भी होता है 4, इसका रूट यानी √8 विच इज इक्वल्स टू 2√2। अब आगे निकालो डायगोनल्स। AC किसके इक्वल? अब देखो ये इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी -1। अब आएगा -1, तो लिख दो +1 स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 2 -2 यानी कि 2 + 2 हो जाएगा उसका स्क्वायर, क्योंकि जब 2 बार माइनस आ जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। -1 + 1 कैंसिल ही हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, रूट ये आ जाएगा 4 के इक्वल। ऐसे ही डायगोनल निकालो BD।
इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2। -3 -1 करोगे क्या आ जाएगा, -3 -1 इसका स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, 0 - 0 का स्क्वायर। ये किसके इक्वल आएगा, -4 का स्क्वायर यानी कि 16, दैट इज इक्वल्स टू 4। यानी अब देखो डायगोनल इक्वल है और चारों साइड्स भी इक्वल है, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया, अगर 4 साइड्स इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, सो वो क्या होता है, स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे ABCD इज अ स्क्वायर बिकॉज all sides and diagonals are equal। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड और थर्ड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें क्या गिवन है, 4 पॉइंट्स गिवन है। हम क्या कर लेंगे, उनको एक क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, A B C एंड D। A पॉइंट क्या है, -3 5, B पॉइंट कितना है 3 1, C पॉइंट 0 3 और D पॉइंट है -1 -4। यहाँ पे भी क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर ABCD DCD BC और AD यानी सबकी लेंथ निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, AB की लेंथ कैसे आएगी, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, आपको ज़रूर लिखना है एग्जाम में। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हम इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2। तो x2 - x1 का स्क्वायर यानी 3 - -3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 + 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यानी 1 - 5 का स्क्वायर, और इस पूरे का रूट किसके इक्वल आएगा, 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 1 - 4 यानी कि 1 - 5 यानी कि -4, -4 का स्क्वायर 16 और इसका रूट ये आ जाएगा √52 के इक्वल। और इसको अगर हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहें तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर बनाएंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 13 × 2। तो यहाँ पे देखो 2 2 टाइम्स आ रहा है यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएगा और 13 अंदर, यानी 2√3 बन जाएगा। अब निकालते हैं BC की लेंथ, सेम वही x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 - x1 का स्क्वायर यानी 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर और इसका रूट, ये किसके इक्वल आएगा, -3 के स्क्वायर यानी कि 6, और सॉरी 6 नहीं, यहाँ पे आएगा 3 3 9 और 3 - 1 2, 2 2 4, ये इसका रूट, ये किसके इक्वल आ जाएगा, √13 के इक्वल। अब निकालते हैं हम CD की लेंथ। तो CD की लेंथ कैसे आएगी, x1 y1 मान लो और इसको x2 y2। तो 0 - -1 तो 0 + 1 बन जाएगा क्योंकि 2 माइनस के साइन एक साथ आ गए, प्लस 3 - -4 क्या बन जाएगा, 3 + 4 इसका स्क्वायर और इसके ऊपर रूट, ये किसके इक्वल आएगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 3 + 4 7 का स्क्वायर यानी कि 49, इसका रूट, इसको लिख सकते हैं हम √50। और इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन से, 2 × 25, 5 5 25, तो 5 का स्क्वायर बन रहा है तो 5 बाहर और अंदर √2 बच जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट किसकी वैल्यू निकालेंगे, AD की वैल्यू। AD की वैल्यू भी सेम ऐसे ही, x1 y1 मान लो और इसको x2 y2। -1 - -3 तो प्लस हो जाएगा, -1 + 3 हो जाएगा, प्लस -4 - 5 का स्क्वायर और इस पूरे का रूट किसके इक्वल आ जाएगा, ये 3 - 1 यानी 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 - 5 -9, 9 का स्क्वायर 81, रूट इज इक्वल्स टू √85। अब हमें क्या देखा कि ये जो साइड आई है 2√13, √13, 5√2 और √85 चारों डिफरेंट है, यानी ना तो ये स्क्वायर ना ही ये रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड तो इक्वल होती है, पैरेललोग्राम भी नहीं बन रहा और क्या नहीं बन रहा है, रोम्बस भी नहीं बन रहा, काइट भी नहीं बन रहा हमारा,
तो क्या करें हम इसका, अब हम निकालते हैं डायगोनल। BD डायगोनल की लेंथ निकाल के देखते हैं। इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2। अब क्या करो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो -1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 1 का स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस -4 माइनस 5 -5 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 25 रूट, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 6 5 11 1 कैरी 41 के रूट के इक्वल। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो ट्रायंगल है BCD ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल कब फॉर्म होती है ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन होगी तो वो कैसे होगी, सम ऑफ टू साइड्स, किसी भी दो साइड का सम उसकी थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो चेक करके देखो कि क्या यहाँ पे इन दो साइड का सम इस थर्ड साइड से ग्रेटर है। तो कोई भी दो साइड ले लो, हम CD और BC ले लेते हैं, CD प्लस BC करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। CD है 5√2 प्लस BC की वैल्यू कितनी है √13। जब हम इनकी न्यूमेरिकली वैल्यू रखते हैं √2 की और √13 की, तो ये क्या आती है, लेस देन √41, क्योंकि थर्ड साइड क्या है BD यानी कि √41। आनी तो चाहिए थी ये ग्रेटर, क्योंकि दो साइड का सम जब ग्रेटर होता है तभी वो एक ट्रायंगल बनता है, बट ये क्या आ रही है, लेस आ रही है, तो यानी कि ये BCD ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ये ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल भी नहीं बन सकता, तो यानी कि ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। और हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा था, क्वेश्चन में कहा था कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो उसका टाइप बताओ, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा केस भी हो सकता है कि वहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बने ही ना, तो हम उसका टाइप नहीं बता पाएंगे कि वो कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अब ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी क्या करेंगे, पहले हम साइड्स निकालेंगे, साइड्स निकालने के बाद उसके डायगोनल्स निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये क्या है, कौन सी फिगर है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर भी बना लेंगे पहले क्वाड्रिलेटरल। ये A पॉइंट, B, C और D। A पॉइंट क्या है 4 5, B पॉइंट है 7 6, C पॉइंट 4 3 एंड D पॉइंट 1 2। अब निकालो लेंथ। पहले हम क्या निकालते हैं, साइड की लेंथ, फिर डायगोनल पे चलेंगे। AB की लेंथ, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर और इस पूरे का रूट। 7 माइनस 4 यानी 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 5 यानी कि 1, 1 का स्क्वायर 1, यह आ जाएगा √10। अब निकालो BC की लेंथ, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 7 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी 3 माइनस 6 का स्क्वायर और इसका रूट। ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ से -3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ से -3 का स्क्वायर 9, इसका रूट, ये किसके इक्वल, √18। अब निकालो CD की लेंथ। CD की लेंथ, इसको x1 y1 नेम दे दो, इसको x2 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर और इस पूरे का रूट। 4 माइनस 1 यानी 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 2 यानी 1, 1 का स्क्वायर 1, इसका रूट यानी कि क्या आ गया, √10। अब किसकी लेंथ निकालनी है, AD की। AD की लेंथ x1 y1 मानो, इसको x2 y2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल, -3 का स्क्वायर 9, यहाँ से -3 का स्क्वायर 9, इसका रूट यानी क्या आ गया, √18। अब यहाँ से देखो हमारे पास AD की लेंथ और साथ में √18 किसकी आई है, BC की। BC और AD, ये BC है और ये AD है, यानी अपोजिट साइड इक्वल आई है। ऐसे ही AB की लेंथ किसके इक्वल आई है, CD।
√10 तो यानी अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये तो पता लग गया कि या तो ये रेक्टेंगल है या फिर ये क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम। अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में एक और डिफरेंस देखो क्या होता है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। तो हम डायगोनल निकालते हैं और अगर उनकी लेंथ इक्वल आ जाती है तो इट मीन्स वो रेक्टेंगल है, अगर उनकी लेंथ डिफरेंट आई तो इट मीन्स वो क्या है, पैरेललोग्राम। तो डायगोनल निकालेंगे, पहले कौन सा निकालते हैं हम, BD। इसको x1 y1 नेम दे दो, इसको x2 y2। तो 1 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर और इसका रूट 1 - 7 यानी कि 6 -6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 - 6 यानी -4 का स्क्वायर 16, इसका रूट ये आ जाएगा √52। अब निकालो AC डायगोनल। AC डायगोनल भी इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 y2। तो 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर और इस पूरे का रूट 4 - 4 यानी कि 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 3 - 5 हो जाएगा -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 रूट और ये आ गया 2 के इक्वल। डायगोनल्स देखो क्या आ रहे हैं, डिफरेंट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्यों है ये, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स तो इसकी इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर अनइक्वल। डायगोनल क्या है इसके, नॉट इक्वल या फिर अनइक्वल। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। कैसा पॉइंट निकालना है ऑन x एक्सिस, तो ये हमारी नंबर लाइन होती है, कार्टेशियन प्लेन भी बोल देते हैं क्योंकि हम कंप्लीट लाइन बना रहे हैं, तो यानी कार्टेशियन प्लेन। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। इन्होंने कहा है कि वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, ऑन x एक्सिस, यानी इस x एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है। तो इस x एक्सिस पे देखो हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसकी y की वैल्यू क्या होगी। अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है मेरे पास A, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं देखूँ तो x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन y की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे 0 रहेगी। कोई भी पॉइंट ले लो x एक्सिस पे, y की वैल्यू उसके लिए क्या रहेगी, 0। मैंने ये आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया कि जब भी y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसकी x की वैल्यू 0 रहेगी, और अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसकी y की वैल्यू 0 रहेगी। यहाँ पे x की वैल्यू 0। तो ये बात आपको याद रखनी है और इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखा करो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि जितने भी सम होते हैं वो सारे इंट्रोडक्शन वीडियो वाले ही होते हैं, बस कुछ ना कुछ डिजिट चेंज होती है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक ऐसा पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है, दो पॉइंट, मान लो हम A और B लेट कर लेते हैं। A पॉइंट हमने ले लिया 2 - 5, B पॉइंट है -2 9। एक ऐसा पॉइंट बताओ जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी बिल्कुल इनके मिड में लाई कर रहा है, तो हम उसको देते P नेम। और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे, अब देखो अभी बताया कि x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट तो हो गया 0, और x एक्सिस हमें पता नहीं है तो हम उसको x ले लेते हैं। अब ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है A से भी और B से भी, यानी जो AP डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, PB डिस्टेंस के इक्वल है। AP इज इक्वल्स टू PB, ठीक। और AP का स्क्वायर भी PB के स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। अब क्या करना है, हमें इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमें क्या निकालना है, पॉइंट। पॉइंट यानी कि हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और इसका होल का क्या है, रूट, और उसका हमने क्या किया है, क्योंकि ये वैल्यू है AP की, उसका हमने किया है स्क्वायर। ये स्क्वायर हमने इसीलिए किया है ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए और ये रूट कैंसिल हो जाए स्क्वायर से। ऐसे ही PB के लिए भी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर,
इस पूरे का क्या करना है, रूट और उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। पहले देखो एपी को, सिर्फ एपी को देखना है। ये क्या हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, अब क्या करो, x2 माइनस x1 करना है, यहाँ पे वैल्यूज रखते जाओ, यानी कि x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस -5 तो क्या हो जाएगा प्लस का 5, इसका स्क्वायर किसके इक्वल। अब ले p और b, यानी अब हमें किसकी लेनी चाहिए, pb की, तो इसको भूल जाओ और किसको देखो, सिर्फ pb को। -2 माइनस x इसका स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे 0 प्लस 5 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 इज इक्वल्स टू, ऐसे ही यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो a क्या है -2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, देखो क्या करना है -2ab, तो यहाँ पे -2 इंटू ए की वैल्यू है माइनस का 2 इंटू में x, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 2 ज़ार 4x आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं प्लस 4x। 9 माइनस 0 9, 9 9 ज़ार 81। ठीक है, अब यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा और क्या है, 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा 29, यहाँ पे -4x एज इट इज़। अब ये टर्म्स भी यहाँ ले आओ, 4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x। 81 प्लस 4 कितना बन जाएगा ये 85, इसके साथ पॉजिटिव साइन है। ये क्या बन जाएगा यहाँ से माइनस का 8x इज इक्वल्स टू 85 माइनस 29, ये इस तरफ चला जाएगा तो यहाँ से ये किसके इक्वल आएगा, -8x किसके इक्वल आ जाएगा, 15 माइनस 9 करेंगे तो ये आएगा 6, 7 माइनस 2 करेंगे 5, बट ये आएगा पॉजिटिव, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -8 डिवाइड में जाएगा तो ये आएगा 8 1 ज़ार 8 और यहाँ से आएगा 8 7 ज़ार 56, तो x की वैल्यू आ जाएगी -7। और हमसे क्या पूछा था पॉइंट, तो पॉइंट P लिया था हमने, तो P x की जगह क्या रख देंगे 7, तो पॉइंट P किसके इक्वल आ जाएगा -7 0। ठीक है, ऐसे हम क्या निकाल देंगे, वैल्यू निकाल देंगे पॉइंट P की। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट है हमारे पास P, देखो एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2 -3 और एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है 10 और y, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 10 यूनिट्स। ये डिस्टेंस कितना दिया है 10 यूनिट्स। हमें क्या निकालनी है y की वैल्यू, तो देखो PQ का डिस्टेंस किसके इक्वल दिया है 10 के इक्वल। अब क्या करो PQ की वैल्यू रखो, PQ किसके इक्वल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका रूट। PQ को लिख सकते हैं हम ये किसके इक्वल 10 के इक्वल। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, आपकी इक्वेशन बन जाएगी और वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2, x2 माइनस x1 स्क्वायर यानी 10 माइनस 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर y माइनस 3। अब यहाँ पे ध्यान रखना है y माइनस -3 क्योंकि एक माइनस इसका भी है तो ये क्या हो जाएगा +3 इसका स्क्वायर, ऊपर क्या है रूट इज इक्वल्स टू 10। अब रूट को कैंसिल करने के लिए क्या कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। ठीक, ये रूट तो कैंसिल हो जाएगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बन जाएगा। यहाँ से क्या आएगा 8 8 ज़ार 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या बनेगा y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab यानी कि 6y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो y स्क्वायर प्लस 6y एज इट इज 100। 64 प्लस 9 करोगे तो कितना बन जाएगा ये बनेगा 73। 73 इधर जाके क्या हो जाएगा -73
ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से 27। अब यहाँ पे देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो 27 को इधर लेके आएंगे, क्या बन जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। मिडल टर्म को स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, 6y को स्प्लिट करके हम लिख देंगे 9y माइनस 3y माइनस 27 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब दो टर्म्स के पेयर बना के इनमें से क्या ले लेंगे, कॉमन। तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है y, अंदर बच जाएगा y प्लस 9, इधर से कॉमन आ रहा है माइनस का 3, अंदर बच जाएगा y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर्स बन गए y प्लस 9 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल, तो y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9, और ऐसे ही y माइनस 3 को भी 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। और ये दोनों ही वैल्यूज़, यानी कि ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं, ये दोनों ही वैल्यूज़ करेक्ट है। हम इनमें से किसी एक को रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रिजेक्ट वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होती। अब देखो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पे तो y की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इस तरफ जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव। तो ये जो कार्टेशियन प्लेन है, या फिर आप सिंगल बनाओ तो नंबर लाइन भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि y की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है। हम किसी भी एक वैल्यू को रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए y की दोनों वैल्यूज क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या स्टेटमेंट है, देखो, इफ Q 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। एक Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0 1, वो इक्वल डिस्टेंस पे है P और R से, यानी यहाँ कोई पॉइंट P और यहाँ कोई पॉइंट R। ये Q जो है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, और P के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है 5 माइनस 3 और R के भी हैं x 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट में देखते क्या है, वैल्यू निकालनी है x की, यानी ये वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो कंडीशन गिवन है कि PQ QR के इक्वल है, तो PQ इज इक्वल्स टू QR, तो PQ का स्क्वायर भी QR के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दो। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब रूट मैं नहीं लगा रही, क्योंकि रूट क्या हो जाएगी, क्योंकि रूट लगाएंगे और बाहर क्या है इसका स्क्वायर, तो रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी। ऐसे ही QR में भी रूट कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। रूट स्क्वायर हम इसीलिए लगाते हैं दोनों साइड, ताकि हमारा जो रूट है कैंसिल हो जाए और कैलकुलेशन ईजी हो। तो अब PQ को देखो, PQ के अंदर क्या करना है, ये x2 y2 ये x1 y1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस माइनस 3, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि दो माइनस के साइन। अब देखो QR में, QR के अंदर ये x1 y1 ये x2 y2, तो क्या हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करो तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 3 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू में x माइनस 0 यानी x का स्क्वायर x स्क्वायर, 6 माइनस 1 कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर 25 दोनों तरफ है कैंसिल, 16 एज इट इज़, ये x स्क्वायर का रूट आ जाएगा 16 पे, तो यहाँ से वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4, क्योंकि जब हम रूट ओपन करते हैं तो वैल्यू कैसी आती है प्लस माइनस, क्योंकि माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा और प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा। इसीलिए जब 16 का रूट करते हैं तो दो वैल्यूज आती है, माइनस का 4 भी हो सकता है और प्लस का 4 भी हो सकता है। तो जो हमारा पॉइंट R है वो क्या बन जाएगा, एक तो हो जाएगा वो 4 6, यानी x की वैल्यू एक बार पॉजिटिव रख देंगे, और एक पॉइंट क्या हो सकता है ये -4 और 6,
यानी दोनों में से कोई भी पॉइंट हो सकता है, 4 6 भी और -4 6 भी। अब ये तो निकाल दी हमने x की वैल्यू। नेक्स्ट क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंसेस QR एंड PR। QR ये डिस्टेंस और PR ये कंप्लीट डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ देखो दो केस बनेंगे। कैसे? क्योंकि हमारे पास जो R पॉइंट आया है वो 2 आए हैं, R पॉइंट 2 आए हैं, तो यानी कि पहले तो हमें ये वैल्यू लेके वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि एक बार तो हम R की वैल्यू ले लेंगे 4 6, फिर हम QR और PR की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक बार हम R की वैल्यू लेंगे -4 और 6, फिर हम QR और PR का डिस्टेंस निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ 2 आ गई, इसलिए 2 केस बनेंगे। तो फर्स्ट केस हम R की वैल्यू 4 और 6 लेते हैं। R की वैल्यू कौन सी ले ली हमने, 4 और 6। अब हम क्या निकालते हैं, QR का डिस्टेंस। QR का डिस्टेंस क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे, x, और x हमने इस बार क्या लिया है, पहले 4, तो 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर और इसका रूट। 4 - 0 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 रूट, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 रूट 41 के इक्वल। ठीक है, अब ऐसे ही इसी R की वैल्यू को लेते हुए, 4 को लेते हुए क्या निकालो, PR की वैल्यू। PR की वैल्यू भी कैसे, x2 - x1 का स्क्वायर यानी x - 5 का स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है 4 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर यानी 6 - 3, तो क्या हो जाएगा 6 + 3 और इसका स्क्वायर और इसका रूट। 4 - 5 यानी कि -1 - 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 + 3 यानी कि 9, 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 82 रूट। ठीक है, एक केस तो है जिसके अंदर हमारी QR की वैल्यू रूट 41 और PR की वैल्यू क्या आ गई, रूट 82। अब हम लेंगे केस 2, यानी अब R की वैल्यू क्या ले लेंगे हम, -4 6। ठीक है, अब यहां से क्या निकालेंगे, QR की वैल्यू। सेम वही x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, सारी डिजिट सेम रहेंगे, सिर्फ 4 की जगह क्या लिख देंगे, -4। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स हमने चेंज किए ही नहीं, सिर्फ क्या चेंज किया है, 4 की जगह -4 किया है। तो अब बार बार वहां देखने से अच्छा आप यहीं पे 4 की जगह क्या लिख दो, -4। क्या बन जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर 25 और इसका रूट, ये क्या आ जाएगा, रूट 41। यानी दोनों ही केस में QR की वैल्यू तो क्या आएगी, रूट 41 ही आएगी। अब निकाल लो PR की वैल्यू। 4 की जगह क्या रख दो, -4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर और इसका रूट। -4 - 5 किसके इक्वल, -9 के इक्वल, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 6 + 3, ये भी यहाँ से 9 का स्क्वायर यानी कि 81 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 और 8 8 = 16, 162 के रूट के इक्वल। यानी कि QR की वैल्यू तो सेम आएगी, रूट 41 और PR की वैल्यू रूट 82 भी आ सकती है और रूट 162। तो ये दोनों वैल्यूज करेक्ट है। जब आप आंसर लिखोगे तो आप केस 1 वाली वैल्यूज भी लिखोगे और केस 2 की वैल्यूज भी रखोगे। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। दो पॉइंट्स गिवन है A एंड B। A की वैल्यू कितनी है 3 6, B की वैल्यू -3 4। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, हम लेट कर लेते हैं P पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x और y, जो क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है A से और B से, यानी कि इसके मिड में लाई कर रहा है। मिड में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, AP = PB। तो AP का स्क्वायर भी किसके इक्वल हो जाएगा, PB के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब AP स्क्वायर, अब AP की वैल्यू रख दो यहाँ पे। कैसे होती है वैल्यू, डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, x2 - x1 स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। रूट नहीं लिख रहे क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही पीबी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करो। AP के अंदर देखो x1 y1 ये और x2 y2 ये, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर किसके इक्वल? PB के अंदर देखो x1 y1 इसको ले लेते हैं और x2 y2 इसको, तो -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या बनेगा, ये देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर से सारी खुलेंगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 2ab करेंगे तो हो जाएगा -6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ही लगेगी, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कट कर दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, और कुछ हो रहा है नहीं। अब देखो क्या बच गया, यहाँ पे एक साइड ले आओ सबको, -6x माइनस 12y प्लस 36, सारी स्टेटमेंट्स इधर ले आओ, -6x इधर आएंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -16 प्लस 8y इज इक्वल टू में 0। अब क्या करो, -6x क्या बन जाएगा -12x -12y और साथ में प्लस 8y किसके इक्वल आ जाएगा ये -4y प्लस 36 माइनस करेंगे 16 तो ये आ जाएगा 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 1 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में देखो 4 कॉमन है, 4 को कॉमन ले लो और माइनस भी कॉमन है तो -4 बाहर ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा 3x प्लस y। 20 को इधर ले जाओ, क्या बन गया -20, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3x प्लस y यही छोड़ो और 20 डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में 4 ले जाओ, कैंसिल होके क्या बन जाएगा 4 5 जा 20। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।